साइलेंट हाउस। सारा नाम की एक युवती अपने पिता जॉन और चाचा पीटर के साथ देहात में अपने परिवार के जीर्ण शीर्ण विक्टोरियन घर में रह रही है और उन्हें इसे बेचने के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। जॉन और पीटर के बीच एक छोटी सी बहस के बाद पीटर वहां से चला जाता है और अतिरिक्त औजारों के लिए शहर चला जाता है। सारा की मुलाकात सामने के दरवाजे पर सोफिया नाम की एक युवती से होती है। सोफिया सारा की बचपन की सहेलियों में से एक होने का दावा करती है, हालांकि सारा को वो याद नहीं है। इसके तुरंत बाद सारा घबरा जाती है जब वो जॉन को सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए सुनती है। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन सभी निकास बंद हैं और वह एक अज्ञात अपराधी से छिपती है। वो जॉन को बेहोश और सिर पर चोट के साथ पाती है और तहखाने के दरवाजे की तलाश में तहखाने की ओर भागती है जो बाहर की ओर जाता है। उसे एक बिस्तर और अन्य सबूत मिलते हैं कि वहां कोई और रहता था, संभवतः अवैध रूप से रहने वाले लोग। वह एक आकृति को उसे खोजते हुए देखती है और तहखाने के दरवाजे से भाग जाती है। बाहर वो पीटर से मिलती है जो वापस आ गया है और सड़क पर एक जवान लड़की को देखता है जो गायब हो जाती है। पीटर और सारा घर में जॉन के शरीर को गायब पाते हैं। जब बिजली काट दी जाती है तो उनके लिए उपलब्ध एकमात्र प्रकाश स्रोत पोलरॉइड कैमरे पर फ्लैश होता है। कैमरा फ्लैश की एक श्रृंखला के माध्यम से सारा कमरे में जवान लड़की और एक आदमी को देखती है। पीटर को गायब करने के लिए बिजली वापस आती है। सारा छिप जाती है जबकि दो आदमी एक अदृश्य लड़की की तस्वीरें लेते हैं, संभवतः प्रकृति में पीडोफाइल। सारा पीटर की बंदूक से पुरुषों में से एक को गोली मारने की कोशिश करती है, फिर अपने कमरे में छिप जाती है और व्यामोह और मनोविकृति के लक्षण दिखाना शुरू कर देती है। वो बचपन की दर्दनाक घटनाओं के मतिभ्रम का अनुभव करती है। भयभीत होकर सारा भाग जाती है और सोफिया से टकरा जाती है। जॉन, जो अब होश में है, प्लास्टिक में लिपटा हुआ है और लिविंग रूम में बैठा है। सोफिया सारा को एक बक्से की चाबी देती है जिसमें सारा की छोटी बच्ची के रूप में पीडोफाइल तस्वीरें हैं, जिसका अर्थ है कि जॉन ने उसका यौन शोषण किया। ये सुझाव दिया जाता है कि छोटी बच्ची और रहस्यमय हमलावर के साथ उसकी हाल की बातचीत और मतिभ्रम एक दर्दनाक दमित स्मृति है। घर में हुई घटनाओं ने इस स्मृति को फिर से प्रकट कर दिया है और सारा अब अपना बदला लेने जा रही है। वो अपने बचपन की घटनाओं को अपने वर्तमान कार्यों से भ्रमित कर रही है, संभवतः विघटनकारी पहचान विकार के कारण। वो अपने घुसपैठिए मोड में जॉन और पीटर पर हमला करती है जबकि एक साथ घर में एक पीड़ित के रूप में भागने की कोशिश करती है। घुसपैठिया पीटर को लिविंग रूम में खींच ले जाता है, इससे पहले कि यह पता चले कि यह वास्तव में सारा ही है। सोफिया भी उसकी कल्पना की उपज निकलती है। जॉन सारा को उसे खोलने के लिए मना लेता है, फिर उसे अपनी बैट से पीटता है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जॉन पीटर की दलीलों का मजाक उड़ाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, सारा एक हथौड़े से उसके सिर पर वार करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। पीटर दया की भीख मांगता है और उससे कहता है कि उसे जॉन के हाथों बलात्कार और दुर्व्यवहार को रोकना चाहिए था। सारा उसे छोड़कर चुपचाप बाहर चली जाती है। इसके बाद पीटर का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है।